नमस्ते। आज हम एक ऐसी माला की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज नहीं है, बल्कि कहते हैं ये विजय का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैजयंती माला की। तो सवाल उठता है कि आखिर ये वैजयंती माला है क्या। देखिए, पुराणों जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में ना इसे भगवान कृष्ण की विजय की माला कहा गया है। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। वैजयंती का मतलब ही है वो जो विजय दिलाए। अच्छा, तो ये बनती कैसे है? ये माला बनती है वैजयंती नाम के एक पौधे के बहुत ही दुर्लभ और पवित्र बीजों से। और ऐसा माना जाता है कि इन चमकदार बीजों के अंदर एक खास तरह की दिव्य ऊर्जा होती है। और हर माला की तरह इसमें भी 108 मनके होते हैं। अब 108 का आंकड़ा तो आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में कितना पवित्र है। हमारे 108 उपनिषद हैं, ब्रह्मांड के चक्रों से भी ये संख्या जुड़ी है। तो जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो ये 108 मनके ध्यान को एक जगह टिकाने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके आध्यात्मिक फायदे क्या-क्या हैं। वो फायदे जो मन को शांति देते हैं। तो देखिए, ये माला ना हमारे आध्यात्मिक विकास पर कई लेवल पर असर डालती है। पहला तो ये कि इससे ध्यान गहरा होता है। दूसरा, ये एक तरह का सुरक्षा कवच बनाती है जो नेगेटिविटी को दूर रखता है। और तो और इससे इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी शांति मिलती है। और ये सेहत और पैसे को भी अपनी तरफ खींचती है। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है मंत्र जाप के दौरान कंसंट्रेशन को बढ़ाना। जैसे जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है, तो ये माला मन को भटकने से रोकती है, उसे स्थिर रखती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि ये कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने में भी मदद करती है। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपके चारों तरफ एक एनर्जी का अदृश्य कवच है ना कमाल की बात। तो ऐसा कहा जाता है कि ये माला बिल्कुल यही काम करती है। ये बुरी आत्माओं, नेगेटिव एनर्जी और हाँ, बुरी नज़र के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बन जाती है। और पता है, ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये तो जिंदगी के हर मोर्चे पर काम आती है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो या फिर स्पिरिचुअल, ये माला हर जगह विजय का सिंबल बनती है और फेल होने के चांस को कम कर देती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक वादा वो तो और भी गहरा है। ऐसी मान्यता है कि ये माला पहनने वाले के लिए भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ के दरवाजे खोल देती है। मतलब पहनने वाले को सीधे भगवान की कृपा से जोड़ देती है। पर एक सवाल है, क्या इस माला का असर सिर्फ हमारे अंदर तक ही है, या फिर ये ब्रह्मांड की शक्तियों को भी बदल सकती है? तो चलिए अब इसके ज्योतिष वाले पहलू को भी समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये माला ग्रहों की एनर्जी के साथ तालमेल कैसे बिठाती है। वैदिक ज्योतिष की माने तो वैजयंती माला 3 खास ग्रहों को बैलेंस करती है। सबसे पहले शनि, जिनकी 7.5 के मुश्किल दौर में ये राहत देती है। फिर आते हैं बृहस्पति, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी को ये खींचकर धन और काम में सफलता दिलाती है। और आखिर में शुक्र, जिनकी वजह से ये रिश्तों में मिठास और हार्मनी लाती है। और इसका असर कितना स्पेसिफिक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये कुंडली के 7वें घर, जो पार्टनरशिप और शादी का घर होता है, उस पर असर डालने वाले ज्योतिषीय दोषों को दूर करने में खास तौर पर असरदार मानी जाती है। तो अगर कोई इसके ज्योतिषीय फायदों का पूरा लाभ उठाना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप भी है। माला लेने के बाद उसे गुरुवार या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एनर्जाइज यानी ऊर्जावान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से इसका ग्रहों के साथ अलाइनमेंट बेस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये साफ है कि इस माला में एक ड्यूअल पावर है, एक दोहरी शक्ति है। ये आध्यात्मिक शांति और ज्योतिषीय संतुलन का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। अगर इसे शॉर्ट में समझें तो एक तरफ स्पिरिचुअल लेवल पर ये अंदर से जुड़ने, सुरक्षा पाने और भक्ति का एक जरिया है, और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर ये ब्रह्मांड से तालमेल बिठाने का एक उपाय है, जो ग्रहों को शांत करता है और कामयाबी को अपनी ओर खींचता है। सच में ये एक ऐसा गहरा संगम है जो पहनने वाले को जीत, सुरक्षा और खुद को जानने के रास्ते पर आगे ले जाता है। और जाते जाते यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? हमारी दुनियावी सफलताएं या फिर उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन?